जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज के इस भाग में हम आपको कलयुग के आरंभ की कथा सुनाएंगे। एक दिन भ्रमण करते हुए राजा परीक्षित जी ने देखा कि एक बैल एक पैर पर खड़ा हुआ रो रहा है और उसके 3 पैर टूट गए थे और एक गाय भी वहीं पर अश्रु बहा रही थी। बैल धर्म और गाय पृथ्वी का रूप है। धर्म के 4 चरण होते हैं: सत्य, तप, पवित्रता और दान। परंतु धर्म रूपी बैल अब एक ही पैर पर खड़ा है, क्योंकि कलयुग में केवल एक दान का ही चरण रह गया है। बैल ने गाय से पूछा कि हे पृथ्वी, तुमको क्या दुख है? धरती ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण धराधाम छोड़कर चले गए हैं और मेरे ऊपर दुष्टों का भार आ पड़ा है। मैं बोझिल हो चुकी हूँ, इसलिए दुखी हूँ। ऐसी चर्चा चल ही रही थी कि एक काला पुरुष एक पैर वाले बैल धर्म को उसी पैर पर प्रहार करने को तैयार हुआ। तो परीक्षित धनुष बाण लेकर उसी काले पुरुष पर प्रहार करने को उद्यत हुए। उस पुरुष ने राजा के चरण पकड़ लिए और रक्षा की प्रार्थना करते हुए कलयुग के रूप में अपना परिचय दिया। कलयुग ने परीक्षित जी को उनके वंश की दुहाई देकर कहा कि आपके पूर्वज तो इतने धर्मात्मा थे कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आपके दादा अर्जुन के रथ के सारथी बने थे। आप मेरे प्राणों की रक्षा करें, मैं आपकी शरण में आया हूँ। परीक्षित जी ने कलयुग से कहा कि तू मेरे राज्य की सीमा से दूर चला जा। कलयुग ने विनती की कि हे प्रभु, मुझे रहने के लिए जो भी स्थान आप देंगे मैं वहीं रह लूंगा। राजा परीक्षित ने कहा कि जहां द्यूत क्रीड़ा हो, मदिरापान हो, वैश्यालय हो और हिंसा होती हो, वहीं तू रह सकता है। इन स्थानों में असत्य, मद, काम और रजोगुण निवास करते हैं। कलयुग ने राजा परीक्षित से कहा कि हे राजन, ये सारी जगह ऐसी हैं जिनका कोई नाम नहीं लेना चाहता है। अतः एक जगह तो मुझे ऐसी दे दीजिए जहां मैं सुख पूर्वक रह सकूं। राजा परीक्षित ने कलयुग को स्वर्ण में रहने का एक स्थान और दे दिया। अब कलयुग के रहने के लिए 5 स्थान हो गए: द्यूत, मदिरालय, वैश्यालय, हिंसा और अनीति का स्वर्ण। द्यूत के साथ असत्य, मदिरा के साथ मद, वैश्यावृत्ति के साथ काम, हिंसा के साथ रजोगुण और अनीति की संपत्ति के साथ शत्रुता बिना बुलाए आ जाते हैं। इसका सिद्धांत यह है कि विकार अपने साथ कई अवगुणों को भी ले आता है। अवगुणों में संगठन होता है। इस प्रकार युग के क्रमानुसार राजा परीक्षित जी के राज्य में भी कलयुग का आगमन हो गया। इसलिए कहा जाता है कि कलयुग में धन कमाना आवश्यक है, किंतु सिद्धांत यह है कि कमाए नीति से, संसार परिवार में रहें शास्त्रों की बनाई रीति से और प्रभु को भजें प्रीति से। नीति, रीति और प्रीति के त्रिसूत्रात्मक सिद्धांत से मनुष्य आनंदमय जीवन पा सकता है। अगर आपको कलयुग के आरंभ की ये कथा पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।